बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इससे पहले भी हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में कुछ चीजें पढ़ चुके हैं। आज उसी को थोड़ा सा आगे उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, फिर उसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखेंगे। ये भी एक फिलॉसफी की ब्रांच कह सकते हैं, फिलॉसफी की ब्रांच है और बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कितना पुराना सब्जेक्ट है। और हम सिर्फ मॉडल हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे जो इसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, जो साइकोलॉजी की हिस्ट्री है, अमेरिका में, यूएसए में एक मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो जो सबसे फेमस रिसर्च हुई उस वक्त, पहले तो इसकी जो पुरानी जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ सोल। और उसके बाद अमेरिका में कुछ लोगों ने कहा कि ये जो स्टडी ऑफ सोल है, बल्कि ये नहीं, जो बंदा उसके दिल में क्या चल रहा है वो जानने के लिए उसके बिहेवियर की स्टडी की जाए तो वो बेहतर रहेगा। तो बात उनकी ठीक थी, इसलिए बिहेवियरिज्म फील्ड बन गई, ये बहुत ही फेमस फील्ड बन गई। तो देखते हैं सबसे जो स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ पहले सोल थी और उसके बाद अमेरिका में जब लोगों ने कहा कि ये बिहेवियर को स्टडी करने से ही उसके दिल में क्या चल रहा है ये हम जान सकते हैं। तो ये जो बिहेवियर है, स्टडी ऑफ बिहेवियर, बहुत फेमस हो गई। ये इतनी फेमस हो गई कि ये बाद में एक फील्ड के तौर पे सामने आ गई जिसका नाम था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म ये 1924 में जेबी वाटसन ने एक बुक लिखी थी बिहेवियरिज्म, उसके नाम से एक बुक लिखी थी और उसके बाद बिहेवियरिज्म बहुत फेमस हो गया था। और बिहेवियरिज्म उस दौर का जो कह सकते हैं आपके सबसे पहला और सबसे फेमस जो इसकी ब्रांच थी वो बिहेवियरिज्म थी। और ये इसको डेवलप किया था जेबी वाटसन ने। जेबी वाटसन इसके फादर थे, फादर कह सकते हैं, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इज जेबी वाटसन। ये यूएसए में हुआ था, यूएसए में ये ब्रांच डेवलप की गई थी। तो इसलिए ये सबसे फेमस और पहली बिहेवियरिज्म की ब्रांच थी और साइकोलॉजी की ब्रांच थी, इसलिए इसका जो नाम दिया गया था वो था फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट वेव या फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। उसके बाद इस पे काम रुका नहीं, बल्कि 1985 के आसपास या फिर मेरे ख्याल में उसी वक्त ये अमेरिका में हो रहा था। यूरोप में कुछ लोग काम कर रहे थे साइकोलॉजी के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि हम बिहेवियरिज्म को नहीं मानते, बल्कि हम जो इसकी प्रीवियस डेफिनेशन है स्टडी ऑफ सोल वो उसी के ऊपर काम कर रहे थे। तो उनमें सबसे जो फेमस साइकोलॉजिस्ट थे वो थे फ्राइड। फ्राइड ने एक ब्रांच डेवलप की जिसका नाम था साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस इसको डेवलप किया था सिगमंड फ्राइड ने। और साइको एनालिसिस के जो बानी थे, फादर थे सिगमंड फ्राइड उस वक्त सबसे फेमस थे। इन्होंने काम किया था स्टडी ऑफ सोल, यानी कि जो साइकोलॉजी की ब्रांच थी स्टडी ऑफ सोल। और ये बन बहुत पहले गई थी, बट ये फेमस हुई थी, फेमस थोड़ी लेट हुई थी, पहले बन गई थी। और ये दूसरी फेमस साइकोलॉजी की ब्रांच है और इसको कहा जाता है फर्स्ट फोर्स और वेव ऑफ साइकोलॉजी, फर्स्ट फोर्स और फर्स्ट वेव ऑफ साइकोलॉजी। इसके बाद बिहेवियरिज्म साइकोलॉजी भी काम रुका नहीं था, काम चल रहा था। पर 1985 के आसपास एक और ब्रांच बनी थी ह्यूमनिज्म। इसको डेवलप किया था इब्राहिम
मास्लो, इब्राहिम मास्लो, इसने इस ब्रांच को डेवलप किया था। बल्कि ये इब्राहिम मास्लो नहीं थे, एक इनके साथ और भी थे, कार्ल लोगर। ये इतने फेमस नहीं हुए, बट इब्राहिम मास्लो बहुत फेमस हुए इस फील्ड में, ह्यूमनिज्म। इसको हम डिटेल से बात की, जो वीडियोस आएंगी उसमें ह्यूमनिज्म को पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो साइको एनालिसिस को हम पढ़ चुके हैं, इस तरह और भी हैं। हम मोर जो इसकी मेन जो इसकी हिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये थर्ड फेमस साइकोलॉजी की थर्ड फेमस ब्रांच थी, इसलिए इसको कहा गया थर्ड। सो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्स आर वेव ऑफ थर्ड फोर्स और थर्ड वेव ऑफ साइकोलॉजी। तो इस पे एक दफा और रिव्यू कर लेते हैं साइकोलॉजी की हिस्ट्री। सबसे पहले इसमें बिहेवियरिज्म सबसे फेमस फील्ड बनी और उसको जेबी वाटसन ने डेवलप किया। आपको अगर क्वेश्चन आए सबसे फेमस फील्ड साइकोलॉजी की कौन सी है, तो बिहेवियरिज्म है। उसके फादर जेबी वाटसन है और वो यूएसए के थे। उसके बाद अगर क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी की दूसरी वेव कौन सी है, तो वो है साइको एनालिसिस, जिसके फादर है फ्राइड। इसके बाद अगर क्वेश्चन आता है ह्यूमनिज्म के बानी कौन है, तो वो है इब्राहिम मास्लो। अगर दानों लिखे हों तो आप दानों ए भी करते हैं, बट अगर खाली ये लिखा है तो इब्राहिम मास्लो है। इब्राहिम मास्लो इसमें फेमस थे, कार्ल रोगर इतने फेमस नहीं हुए। उसके बाद जो ह्यूमनिज्म की ये इसकी तीसरी ब्रांच थी, तीसरी फील्ड थी, इसलिए इसको कहा गया थर्ड वेव और थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ये तीन वेव जो थी साइकोलॉजी की, हमने इसको डिस्कस किया। इनके फादर कौन कौन से, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। ये थी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। इस पे 2 वीडियोस बन गई हैं। कोशिश करते हैं कि अगर और भी इस पे कोई वीडियो बने तो उसको भी बनाएंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।